बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट स्पेशलिस्ट एज वेल एज मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचवतनी। एक हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरे थूक में और खांसी के साथ खून आता है, ब्लड आता है, कभी वो बिल्कुल फ्रेश होता है और कभी बिल्कुल जो है वो काले रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है और मुंह से बड़ी स्मेल आती है और नाक से स्मेल आती है। ये उसके 2-3 क्वेश्चन थे। इनमें मैं 1-2-3 लेवल पे बात करूंगा। सबसे पहली बात है कि ब्लड की मैं बात करूंगा, वो क्यों आता है। ब्लड जो है वो नाक से आ सकता है, गले से आ सकता है, मुंह से आ सकता है, सांस की नालियों से आ सकता है या मैदे से आ सकता है। अब नाक से कब आएगा? अगर आपको पुराना नज़ला ज़ुकाम है, केरा है, एलर्जी रहती है, बार बार नाक बंद होता है, या आपकी कोई कंजेनिटल कुछ कंडीशंस हैं, कोई ट्यूमर है तो, या कोई चीज़ अंदर फंस गई है नाक के अंदर, तो इन तमाम या ड्राइनेस हो रही है, बार बार आपका जो वो टेढ़ी है हड्डी तो उसे बार बार एक्सपोजर हो रहा है, तो ये कुछ कंडीशन जो नाक से आने की है। गले से अगर बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, फ्रेंजाइटिस हो रहा है, तो उसमें हो सकता है। उसके बाद मैदे का, अगर आपका मैदा ख़राब रहता है, मैदे में पेन रहती है, उल्टी रहती है, मोशन रहती है, बार बार आपको पेन होती है, आपको कैप्सूल खाना पड़ता है, या आप बहुत सारी मेडिसिन खा रहे हैं, पेन किलर्स कुछ लोग बार बार रूटीन में खाते रहते हैं, तो उनमें मैदे से आ सकता है। लेकिन मेजॉरिटी में जो इस पेशेंट का क्वेश्चन है वो सांस की नालियों का था। अब सांस की नालियों से खून आना समथिंग सीरियस, पहले तो ये बात समझ लें। सीरियस आम बंदा, वैसे आम बंदा भी समझता है सीरियस, लेकिन है भी सीरियस। अब इसमें इस तरह करके है कि सांस की नालियों के अंदर मेजॉरिटी में जो आता है वो सांस की नालियों में सोजिश होती है। अब वो सोजिश सिंपल एलर्जी से भी होती है, वो स्मोकिंग से भी होती है। जो स्मोकर्स हैं या कोई फैक्ट्री में काम करता है, भट्टे पे काम करता है, तो उससे सोजिश हो जाती है। अब वो सोजिश का प्रोसेस क्या है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है और सांस की नालियों को कमज़ोर करता है, और फिर उसके बाद उसमें फंगस लग जाती है, जिसको आम लफ्ज़ों में हम उल्ली कहते हैं। अगर आप कभी गौर करें, जहाँ पे पानी खड़ा होगा वहाँ पे बिल्कुल ग्रीन कलर की फंगस लगी होती है। अब जो फंगस है ना, इसके आम बंदे को समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो हवा में बीज मौजूद हैं और ठीक ठाक तादाद में मौजूद हैं। वो मैं भी सांस की नाली में लेके जा रहा हूँ, दूसरा भी, तीसरा भी, लेकिन हमें नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी सांस की नालियाँ उसको बार हम खांसी करके वो निकाल रहे हैं और वो हमारा सिस्टम ठीक कर रहा है। उसके अंदर एक सीलिया होते हैं, वो उसको मूव करके बाहर ले आते हैं। अब जो ये जो एज़मा वाले हैं, इनकी पहले सोजिश होती है और उस सोजिश की वजह से फ्लूइड होता है उसके अंदर। अगर आप, मैंने पहले एक वीडियो में बात की थी कि जहाँ भी सोजिश होती है वहाँ पे पानी रसता है, जैसा केरे की मैं बात की थी। अब वो जहाँ भी पानी होता है, जो मैं आपको पानी की एग्जाम्पल दिया फंगस, तो वहाँ पे वो बीज जाते हैं, उसके अंदर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा जैसा आप बीज लगाएं किसी मिट्टी में और उसके अंदर जिस तरह कोई पौधा हो जाए, ऐसे ही सांस की नाली के अंदर वो फंगस जो है वो ग्रो करना शुरू कर जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। जब वो बढ़ना शुरू हो जाए तो उसकी डेफिनेटली जड़ें हैं, वो उसको इरोड करेगी। इरोड का मतलब मैं आम लफ्ज़ों में समझाऊं, जिस तरह एक लकड़ी को दीमक लगती है और उसको सुराख कर देती है, इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल स्किन, और हमारी सांस की नाली के अंदर ब्लड सप्लाई तो है उनको जिंदा रखने के लिए। जिस तरह स्किन के ऊपर आपको थोड़ी सी खारिश भी हो जाए, कोई सुई लग जाए तो ब्लड आता है, ऐसे ही जब वो इरोड करती है दीमक की तरह, उसके अंदर फंस जाती है, उसको आर पार बल्कि कर देती है कुछ केसेस में, तो उसके अंदर सुराख, प्रॉपर सुराख एक्सरे में हम दिखाते हैं, BCT स्कैन में, तो उससे वो डेफिनेटली ब्लड आएगा। अब वो आपके लंग्स को डैमेज कर रही है। अब जब वो ब्लड आएगा तो उसका फिर इस टाइम ट्रीटमेंट ये होता है कि उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं थ्रू CT स्कैन। को फंगस का एक टेस्ट होता है, उसकी शिद्दत देखते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट है, वो उसको ट्रीट किया जा सकता है, वो बेहतर भी हो सकता है। अब इसमें सारी स्टोरी में इंपॉर्टेंट बात ये कि ऐसा हुआ क्यों, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये चलते फिरते किसी बंदे को नहीं होगा, ये आमतौर पर जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड एज़मा के पेशेंट है, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जो सांस की जिनको मसला है, या खांसी का मसला है, या नज़ले केरे का मसला है, और वो प्रॉपर इलाज नहीं करते, कभी कभी पे या टाइम पास पे लगे हुए हैं, ये उन लोगों में होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड शक्ल है। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल उनको प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने कोई मेडिसिन ली, ठीक हो गया, वो सिरप, गोली, टीका, कुछ भी डेक्सा को नेबुलाइज कर लिया, फिर ठीक हो गया, फिर ले लिया। अगर इनहेलर मेरे से भी या किसी पल्मोनोलॉजिस्ट से मेडिसिन ले रहे हैं, कभी जब ठीक हो गया ले लिया, जब ना हुआ ना लिया, टाइम पास में मतलब लगे हुए हैं, तो उनमें ये फंगस लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब ये लग जाए तो ये कॉम्प्लिकेटेड शक्ल है, फिर भी इसका इलाज है। लेकिन अगर आपको मसला है तो आप इसका फ़ौरन इलाज करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप इसको प्रॉपर टाइमली इलाज करें तो ये लेवल आता ही नहीं है। अब दूसरी बात उन्होंने पूछी थी कि उसमें उनका नाक से स्मेल आती है। अब होता यह है कि हमारे नाक के अंदर, मैंने पहले बात की थी, साइंसेज होती हैं, कुछ कैविटीज़ होती हैं। अगर आप देखें हमारी किसी खोपड़ी को वैसे देखें तो यहाँ पे ना होल होते हैं ना, बिल्कुल खाली होते हैं, ये वाला एरिया सारा, ये साइंसेज होती है मुख्तलिफ।
तो इनके अंदर वो जो स्पूटम है, जो बलगम है, वो इकट्ठी होती रहती है। कॉमन सेंस की बात है, अगर पानी एक जगह खड़ा हो जाए तो वो स्मेल पैदा करता है, मोटी सी बात है। ऐसे ही जब वो स्पूटम इधर इकट्ठा होता रहता है, उसकी ड्रेनेज नहीं हो सकती रूटीन में, तो उसके अंदर से वो स्मेल आती है, जो उनका क्वेश्चन है। अब वो भी खतरनाक चीज़ है, उससे बार बार कॉम्प्लिकेट होते होते उसे भी वो इरोड करेगा डेफिनेटली स्पूटम, और उसे आपको प्रॉब्लम होगा। और बात करते हैं जो शुगर वाले पेशेंट, उनको मैं स्पेशली कहूँगा वो बहुत ख्याल रखा करें। अगर उनको नाक का कोई नज़ला गिरा है, उनके अंदर जब फंगस इधर लगती है तो बड़ी खतरनाक होती है, वो सीधा इरोड करके ब्रेन तक जाती है। और ये बहुत ही आप ऐसे समझें कि ये हार्ट अटैक से ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। अगर किसी नज़ले गिरे वाले बंदे को फंगस खुदा न खास्ता नाक के अंदर लग जाए तो ये सीधा ही उसके ब्रेन के अंदर घुस जाती है, और इसमें 100% खुदा न खास्ता मॉर्टेलिटी है। तो उन लोगों को सबको करना चाहिए, लेकिन इन लोगों को लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अब अगर मैं और तीसरी बात है कि इस ब्लड आने की वजह जो है वो कैंसर हो सकती है फेफड़ों के अंदर, जो स्मोकर है स्पेशली। तो ट्यूमर अगर इब्तदाई स्टेज में है तो उससे भी थोड़ा बहुत ब्लड ऐसे ही आ सकता है शुरू में, आहिस्ता 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 से फिर काम बढ़ता जाता है। तो अब इसमें अगर मैं ब्रीफली बात करूं, आखिर में इसमें की समरी बयान करूं, तो इसमें नंबर 1 तो जो नज़ले किरे वाले लोग हैं, जिनको प्रॉब्लम है नज़ले किरे का, वो अपना इलाज प्रॉपरली करें। वो मैं एक अलग वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे इलाज करना है। और अगर स्पेशली अगर उनको शुगर है तो वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि उनको फंगस लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, सांस की अगर नालियों का मसला है, सांस की नालियों का मसला है, तो उसका मैंने आपको पूरा प्लान अलहदा से बताया हुआ है अलहदा वीडियोज़ में, कि आप चेस्ट डॉक्टर को दिखाएं, पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं, और उसका अपना प्रॉपर इलाज करें, ताकि इस लेवल तक बात फिर नहीं आती। अगर आप प्रॉपर इलाज करें तो फिर नहीं आती। तीसरी बात यह है कि अगर आपको स्टमक का कोई मसला है तो उसमें आपने जो है ना वो फ़ौरन उसको अपना इलाज करें, कुछ केसेस में वो भी हो सकता है। चौथी बात है कि कैंसर वाले स्मोकर हज़रात में, अगर स्मोकर हज़रात में खुदा न खास्ता थोड़ा बहुत ब्लड या मसला है तो आप फ़ौरन दौड़ के जाएं, और उसमें CT स्कैन डॉक्टर आपको करवाएगा। उसमें हम देखेंगे, एक स्पायरोमीट्री होती है, उसमें देखेंगे कि आपका किस लेवल की वो शिद्दत है। तो अगर इब्तदाई स्टेज में कैंसर हो तो वो भी, उसका भी इलाज हो जाता है। तो ये सारी कुछ वजूहात हैं ब्लड आने की। अगर आपको है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, इसको नॉन सीरियस ना लें। अब इसमें मैं स्टडी के हिसाब से बात करूँगा। कमेंट्स में आपने ये बताना है कि कितने लोगों को आप जानते हैं जिनको सांस का मसला था, नज़ला किरा था, और उनको ब्लड आता है, कभी कभी आता है। और दूसरी बात यह है कि उनको ये कितना पुराना मसला चल रहा था, क्योंकि इन दोनों चीज़ें आपस में रेलिवेंट हैं। इसके अलावा अगर कोई हमें चेक करवाना चाहता है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, ऑनलाइन चेकअप के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे स्टाफ से, वो आपको टाइम देंगे तो देख सकते हैं। आपने नियर बाई पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, नीचे आप कमेंट्स में लिखें। मैं अपने सब्सक्राइबर को बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनका एज अर्ली एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई किया जाए। किसी भी मेडिसिन का अगर कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का नज़र। अल्लाह हाफिज़।